हैबिट 2 पर हमने बात करनी है बिगिन विद द एंड इन माइंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जो दूसरी चीज़ है जो सीखने वाली है वो ये कि आपने कोई भी काम करना हो तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को या उसके एंड रिज़ल्ट को पहले ही अपने जहन में सोच लें। क्या होगा, यानी ये जो मैं भागने की कोशिशें कर रहा हूँ इसके बाद क्या होगा क्या मेरे साथ, वो एक्टिविटी करने से पहले 2 मिनट निकाल कर सोच लें कि क्या होगा। प्रोएक्टिविटी की ही कॉन्टिन्यूएशन है ना। पहली 3 हैबिट्स जो हैं वो आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं, तो पहली तीनों हैबिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई आउटडोर्स हो गए हैं और उनको ड्रग की ख्याल आ रहे हैं और उनका दिल कर रहा है चलो आज थोड़ा सा कर लेता हूँ, तो वो करने से पहले 2 मिनट निकाल कर सोच लें कि होगा क्या मेरे साथ। क्या ये करने के बाद हमेशा के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्या मेरी क्रेविंग्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी कि और ज़्यादा बढ़ेंगी? एक सिगरेट बुझेगा नहीं कि मुझे अगला पीने की तलब शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप एंड रिज़ल्ट को अपने जहन में एनविजन कर लें, इमेजिन कर लें, तो आपका वो काम करना या ना करने का फ़ैसला जो है ना वो उस मोमेंट पे बदल सकता है। एक बंदे के जहन में ऐसे ख्याल आता है मैं दवाइयाँ छोड़ देता हूँ, दवाई नहीं खानी मैंने, तो इससे मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इससे फ़लाँ चीज़ हो रही है, तो अब वो दवाइयाँ छोड़ दे। वो एक्टिविटी करने से पहले वो एक बार सोच ले कि जो दवाइयाँ मुझे मूड को स्टेबल रखने में हेल्प दे रही हैं, अगर मैंने वो अचानक छोड़ दी तो उसके बाद कहीं मुझे कोई एग्रेशन की एपिसोड या कोई मूड की एपिसोड तो नहीं आ जाएगी, मुझे फ़लाँ चीज़ तो नहीं कोई हो जाएगी, मुझे कोई बड़ा मसला तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम ये करना शुरू कर दें, ये स्किल आपको ये मतलब हैबिट आपको ये स्किल डेवलप करने में हेल्प करेगी कि आपने जो भी काम ज़िंदगी में करना होगा आप उसको एक बार पहले अपने जहन में सोच लेंगे, ताकि फिर आपका डिसीजन जो है वो कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लुएंस कर सके। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? जी मुझे बताएं जी, क्या बनना चाहते हैं जब बड़े होकर, क्या बनना है? अच्छा, अब जब बड़े होकर कुछ बनना है तो उसके लिए आपको पता है करना कुछ अभी से पड़ेगा। ये वो नर्सरी वाली बातें नहीं है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और क्लासेस बंक हो रही हूँ और इस तरह की चीज़ें बड़े होकर। अगर कोई बंदा सोचे कि मैंने 25 साल बाद यहाँ पर खड़े होना है, फ़लाँ चीज़ बनना है, तो उसके लिए मुझे इन 25 सालों में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो अगर कोई सोच रहा है मैंने बिजनेसमैन बनना है, अगर कोई सोच रहा है कुछ करना पड़ेगा आज से, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने कोई बहुत बिजनेस टाइकून बनना है, मैंने कोई अच्छा बाप बनना है, मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए अभी कुछ करना पड़ेगा। देखें ड्रग्स के वो अभी करीब गए नहीं, हो सकता है इरादा शिरादा हो उनका, वो तो नहीं हमें पता, लेकिन हालात वैसे बनना शुरू हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। यानी घर में लड़ाइयाँ होना या एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसे होना कि घर वाले तो फ़ौरन पहचान जाते हैं ना कि आजकल मिजाज थोड़े बदल रहे हैं, लेकिन उस बंदे को लग रहा होता है कि मुझे प्रोवोक किया जा रहा है या मुझे खामखा इंडोर करा दिया है। मैं आपको बताऊं, जब आप लोग बेहतर होते हैं ना, अच्छा जब आप लोगों की फैमिलीज़ आती हैं ना इनिशियली यहाँ पर, तो वो बहुत थके हुए, बहुत टूटे हुए, बहुत परेशान लोग हमारे पास आते हैं और वो आकर हमसे बस मदद चाह रहे होते हैं। उस वक्त उनको होता है कि हमारे बच्चे को पकड़ें और उसको हेल्प दें। आप लोग जैसे ही ठीक होना शुरू होते हैं थोड़ा बहुत, तो वो अगर इस दौरान इंटरवेंशन हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ वो सारी बातें भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ। उसके बाद उनको ये पता है कि अच्छा बहुत है, दिल का बहुत अच्छा है, ख्याल बहुत रखता है, बात कभी नहीं टाली, बस आप बहुत अच्छे रहे। नहीं बस अब वो तो कुछ 2-3 दिन थे जो ये इस तरह थे, अदरवाइज़ बहुत अच्छे हैं। तो फैमिलीज़ भूलना शुरू हो जाती हैं। मैं एग्जैक्टली मैं चले बात लाइटर नोट पे चली गई। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों के घर वाले जब आपको अच्छी हालत में देखते हैं ना, तो उनकी रोज़ ईद हो रही होती है, तो वो कभी भी आपको नहीं भेजेंगे हमारे साथ, कभी भी नहीं। और हम कहेंगे भी नहीं कि जी इनको इंडोर करवाएं, भाई क्यों कहें आपको कि हमने इंडोर करना है। लेकिन जब कोई इंडोर हो जाते हैं और वो ये चीज़ बार बार सेल कर रहे होते हैं, इंटेंशंस ख़राब नहीं होती, उनको लग ये रहा होता है कि मेरे घर वालों ने जान छुड़ाने के लिए कर दिया या मेरे घर वालों ने जानबूझ के कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता, घर वाले जानबूझकर कभी भी नहीं करते। हाँ लेट ज़रूर करते हैं कि उनको ये काम 15-20 दिन पहले कर देना चाहिए था जब ये मामला शुरू ही हुए थे। और जब आपको इंडोर करवा दिया साहब, तो ये कहना तो नहीं बनता था ना कि एवी खामखा करा दिए, हालात हो गए थे ना इंडोर के। मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फैमिलीज लेट ज़रूर करवाती हैं, यानी मैं आपकी फ़ैमिली काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो हिस्ट्री मेरे सारे इल्म में आई, तो मैं बड़ा सेफली ये चीज़ कह रही हूँ कि उनको 20 दिन पहले एडमिट करा देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होती ना जो रोज़ होती थी छोटी, क्योंकि अगर वो और भी 20 दिन गुजार देते तो आप फ़िलहाल रिसीविंग एंड पर हैं ही नहीं। आपने नहीं रियलाइज़ करना था कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं, आपको यही लगना था मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, ये लोग मुझे प्रोवोक कर रहे हैं।
तो अगर वो 20 दिन बाद भी रियलाइजेशन नहीं होनी तो 20 दिन पहले ही इंडोर हो जाए, ताकि वो मसला जो हो रहा है वो हो ही ना, जो लड़ाई अब होनी है वो पहले ही हो जाएगी और बात आगे चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो पेशेंट्स, और जब भी कोई पेशेंट आकर इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं तो सारे पेशेंट्स दुखी हो जाते हैं। क्यों साहब, कितना दुख हुआ ये सुनकर कि अच्छा अब तो मैं फिर डरता ही रहूँगा, मैं कुछ भी करूँगा मुझे इंडोर करवा देंगे। तो हाँ, अगर कुछ करेंगे तो इंडोर करवा देंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो डरने वाली बात ही नहीं है। छोटे छोटे फियर्स जो हमने एक्स्ट्रा पाले हुए हैं उनसे जान छुड़ानी है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपको कौन इंडोर करेगा? ना हम इंडोर करेंगे ना आपके घर वाले करेंगे। लेकिन सिर्फ इस फियर को से ऑपरेट करते रहना कि बात बात पे इंडोर ना हो जाए, बात बात पे इंडोर ना हो जाए। तो एक फुलफिलिंग प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बताऊं कि हम जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ से ख़तरा महसूस कर रहे होते हैं ना, हमारे साथ वो चीज़ हो जाती है। जैसे जब आप अपने जहन में कोई प्रोफेसीज बनाते हैं, मेरा रिलैप्स ना हो जाए, मेरा रिलैप्स ना हो जाए, मैं ड्रग ना कर लूँ, मैं अल्कोहल ना पी लूँ, मैं अल्कोहल ना पी लूँ, तो सब क्या होता है? पी लेता है ना। वो डर ही किसी ना किसी तरह, क्योंकि उस वक्त फिर आप अपने उस डर को मैनेज करने के लिए जाके वो काम कर लेते हैं। जैसे सब अभी आपने यहाँ से एक ट्रे पकड़ी हो जिसके अंदर 8 ग्लास हो और आपने ऊपर लेकर जाना और आप डर रहे हो कि गिर ना जाए, मुझसे गिर ना जाए, तो लाइकलीहुड बढ़ जाएगा कि नहीं? मैं आपको बता दूं, जब हम फियर को एंटरटेन करते हैं ना तो हमारी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अगर आप सिर्फ ये सोचने से नहीं कि गिर ना जाए तो गिर जाएगा, मैं बताती हूँ गिरता कैसे है। आपने सोचना शुरू कर दिया कि गिर ना जाए, गिर ना जाए, आपने इतना ज़्यादा, आप फियर ने ओवर पावर कर लिया आपको कि आपकी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी, आपके हाथ का हिलना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आपकी टांगें हल्की हल्की कांपना शुरू हो जाएं, या आप एक स्टेप मिस कर दें देखने वाला और वो चीज़ गिर जाए। ऐसे गिरता है जब फियर से आपकी फिजियोलॉजी बीच में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो फियर से ऑपरेट हरगिज़ नहीं करना कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मुझे इंडोर कर देंगे। नहीं, क्यों इंडोर करेंगे? ऐसे खामखा इंडोर तो नहीं होता कोई भी बंदा। आप बाय द बुक्स चलते रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। हमारी और आपकी दोनों की रजामंदी इसी में है कि आप ठीक रहें। तो आप लोगों ने फजूल के छोटे छोटे फियर्स से जान छुड़ानी। तो अगर आप गौर करें, मैं आपको भी कुछ एग्जांपल से बताती हूँ, तो हम इस दुनिया में हर चीज़ को पहले मेंटली क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिज़िकल क्रिएशन से गुजारते हैं। रिलैप्स भी ऐसे। अगर आपने किसी शादी वगैरह पर जाना हो तो आपने जो कपड़े पहनने हैं, जो सब कुछ होगा, आप पहले एक बार सोचते हैं ना रफली कि मैं ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, इस तरह से तैयार होऊंगा, ये जूते होंगे। तो वो आपने अपने जहन में क्विकली एक मेंटल क्रिएशन बना ली और उसके बाद आप उसको फिज़िकली क्रिएट करते हैं। चलें, जेंडर डिफरेंसेस की वजह से कुछ लोग इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मेंटल क्रिएशन करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं होटलिंग के लिए जाना हो तो आप पहले एक बार जहन में सोचते हैं कि मुझे खाना क्या खाना है, सोचते हैं ना, मुझे किस जगह पर जाना है, कोई रेस्टोरेंट पिक करते हैं। तो वो सारी मेंटल क्रिएशन होती है। उसके बाद आप जाते हैं फिज़िकल क्रिएशन में। मुझे बताएं, जब पेशेंट्स को फ्री फ्लोट्स मिलना होता है तो कितनी सुबह से मेंटल क्रिएशन शुरू हो जाती है? जब से पता चलता है क्या क्या करना है बाइक में, यानी एक दिन पहले ही पता चलता है ना कल फ्री फ्लोट मिलेगा, तो शुरू हो जाती है ना, कहाँ जाना है, कहाँ जाएं, कोई सजेशन दो, खाऊं क्या वहाँ जाकर, उनकी क्या स्पेशलिटी है। तो ये सारी मेंटल क्रिएशन है। उसके बाद आप जाकर वो फिज़िकली करते हैं। तो अगर किसी ने रिलैप्स भी करना होता है तो पहले मेंटल क्रिएशन होना शुरू हो जाते हैं, एरियाज़ बनना शुरू हो जाते हैं। मैं निकलूँगा कहाँ से? फुटबॉल की इजाज़त दे दें बस, मुझे सिर्फ फुटबॉल की इजाज़त दे दें, अम्मी साथ चली जाए, वहाँ बैठी रहें। अब उनको पता ही नहीं है कि ये रिलैप्स की तैयारी है आगे चलकर, ये कि बस एक छोटी सी इजाज़त दे दें मुझे, आगे वहाँ जाके मैं खुद ही लेफ़्ट राइट कर लूँगा चीज़ों को। अच्छा, तो आपने ये एक्सरसाइज अब उस पर अप्लाई करनी है। पहले एक मेंटल क्रिएशन में से गुजरें कि अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो क्या होगा, क्या मेरी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी या मेरी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, क्या होगा? अगर तो बात एक सिगरेट से बनती है तो फिर कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक सिगरेट के बाद बात नहीं रुकनी, वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सिगरेट और फिर ड्रग ऑफ चॉइस और फिर बाकी वही सारे लूप में फंस जाना। तो फिर आप वहीं 1 मिनट सोच लें कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़राब हैं तो फिर मैं रहने देता हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं शावर ले लेता हूँ, मैं वॉक पर चला जाता हूँ, यानी कुछ कर लेता हूँ, लेकिन सिगरेट नहीं पीनी क्योंकि उससे मेरी रिकवरी ख़राब होगी। तो फिज़िकल क्रिएशन से हम अपनी मेंटल क्रिएशन से हम अपनी फ़िज़िकल क्रिएशन को बदल सकते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ जाएगा कि मेरे साथ कल को होना क्या है। ये चीज़ क्लियर है? गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. अच्छा, इसमें वो शुरू में बता रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया 80th बर्थडे को इमेजिन करना कि आप उस वक्त क्या बनना चाहते हैं या आप किस पोजीशन पर होंगे, क्या क्या कुछ आपने अचीव कर लिया होगा। तो जो कुछ भी आपने अचीव कर लिया होगा उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जिन्होंने ये अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाई होगी कि वो एक बहुत अच्छे फादर होंगे, जैसे यहाँ पर किसी ने बोला था या किसी ने कहा कि वो बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मिशन स्टेटमेंट ऐसी कुछ बनाएंगे ना कि वर्क हार्ड, सर्विसेज जॉय, यानी कुछ भी मैं आपको सिखाती हूँ मिशन स्टेटमेंट बनानी कैसे। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसको वो वीकली रिवाइज भी करते रहेंगे, उसमें नए चीज़ें ऐड करते रहेंगे, पुरानी डिस्कार्ड करते रहेंगे और वो नए मीनिंग्स अपने आप को देते रहेंगे, नए से नए गोल्स देते रहेंगे अचीव करने के लिए। कब तक? जब तक कि वो ये ना समझें कि अब उनका मकसद जो है ना वो पूरा हो चुका है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आज आपने कोई मिशन स्टेटमेंट बना ली है, लेट्स सपोज मैंने सीरियस रहना है, ठीक है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। ये मिशन स्टेटमेंट आप वीकली बेसिस पर रिव्यू करते रहेंगे कि अब मैंने सीरियस रहना है, अब मैंने अपने फॉलोअप को रेगुलर बनाना है, अब मैंने मेडिकेशंस में बिल्कुल लेफ़्ट राइट नहीं करनी चीज़ें, अब मैंने अपनी मदर का जो इतना पिछले दिनों दिल दुखाया ज़रा उनके साथ नहीं मनाया। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको जो इतना वो था ना, डिलूजनल स्टेट में थे आप कि आप उनको एक बार कहें वो आ जाएं, वो आपसे बहुत खफा थे। अच्छा, अब आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, वो सारे आइडियाज़ लिख लिए जो भी रफ सा बनाया था, उसके बाद ब्रेक ले ली, उसके बाद उस ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पेपर को पकड़कर उनमें से वो कीवर्ड्स सर्कल करना शुरू कर दिए जो आपने अपने नेक्स्ट ड्राफ्ट में लेकर जाने हैं। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो ढेर सारे वर्ड्स होंगे जिसमें से आप कुछ चीज़ें काट देंगे, कुछ चीज़ें रख लेंगे, उसके बाद आप उसमें से कुछ की वर्ड्स जो हैं वो सर्कल कर लेंगे कि ये फ़िलहाल मैंने इस 15 दिन का या इस 20 दिन का गोल रखना है कि कुछ भी हो जाए मैंने गुस्सा नहीं करना फैमिली के साथ, कुछ भी हो जाए मैंने फाउल वर्ड्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि एक अच्छे बेटे को तो फाउल वर्ड्स बोलते अच्छे नहीं लगते ना। कुछ भी हो जाए मैंने मजाक नहीं उड़ाना, मैंने ग्रुप का डेकोरम ख़राब नहीं करना। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दे रही हूँ आपकी मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। और बताएं क्या किया जा सकता है? लड़ना नहीं है, प्रोवोक नहीं करना किसी को, प्रोवोक होना नहीं है। फैमिली मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छी करनी है, कंप्लायंस शो करनी है, ठीक है। तो सर्कल कर लिया हमने स्टेप 3 पर। अब स्टेप 4 है राइट अ रफ ड्राफ्ट। अब वो जो आपने सर्कल किए होंगे ना वर्ड्स, वो आपने पिक करके उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करनी है, इंग्लिश, उर्दू, जिसमें आप कंफर्टेबल। तो यही चीज़ आपके ऊपर कि आपने पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, फिर उसमें से कुछ चीज़ें सर्कल कर ली कि मुझे कौन सी क्वालिटीज़ रखनी है, फिर उनमें से उन सर्कल्स वाले वर्ड्स में से आपने कुछ वर्ड्स पिक करके उसके अंदर कुछ ऐड करके स्टेटमेंट्स बनानी है। जैसे आप बताएं कि क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आप अपने अंदर रखना चाहते हैं। सच बोलें, डरना नहीं है, फियर से ऑपरेट नहीं करना, और पैशनेट रहना है, डेडिकेशन रखनी है काम की तरफ, कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप तो अपने फादर से इतना कुछ सीख सकते हैं इन सारी चीज़ों में, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो आपने उससे एक रफ़ ड्राफ्ट बना लिया। अब होता क्या है कि जब आप अपनी 5th स्टेप पर वो मिशन स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, जो एक वर्ड की भी हो सकती है, आपको पता है मिशन स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ्स लिखे हों आपने पूरे, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक 3-4 वर्ड्स की एक सेंटेंस भी हो सकता है, वो 2-3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है। लेकिन फिर आपने एक टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि हर 15 दिन के बाद या हर हफ्ते के बाद या महीने में एक आधी दफ़ा मुझे अपनी मिशन स्टेटमेंट को रिव्यू करते रहना है। क्योंकि अगर आपने एक गोल अभी बनाया है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप एक मिशन स्टेटमेंट बनाए मेरे कहने पर कि मैंने ऑनेस्ट हो जाना है, मैंने अपने साथ ऑनेस्ट हो जाना है,
तो अगले 15 दिन तक आप इस चीज़ पर काम करें कि मैंने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपनी बात में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब आप 15 दिन उस चीज़ पर काम कर लेंगे तो फिर आप कोई और चीज़ ऐड करेंगे बीच में कि अब मैंने ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी तो गोल अचीव करना शुरू किया ही है, अब मैं जो है ना मतलब फ़लाँ चीज़ एक्स्ट्रा करता हूँ, अब मैं ज़्यादा अपने बच्चों की केयर करना शुरू हो जाता हूँ, या अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करनी है जो मैंने कभी भी नहीं की, तो फिर वो चीज़ ऐड करें। फिर जब वो 15 दिन आपका उस पर आप देखें कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर कोई और चीज़ ऐड करें। तो अपनी मिशन स्टेटमेंट को हर 15-20 दिन के बाद आपने रिवाइज़ करते रहना है। देखें, असल मिशन स्टेटमेंट क्या थी? लॉयर बनना। असल मिशन स्टेटमेंट क्या थी? बिजनेसमैन बनना। वो तो वही रहेगी ना, उसके अंदर आप क्वालिटीज़ ऐड करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि 15 दिन के बाद आप कहें नहीं मैंने अब डॉक्टर बनना है। बिल्कुल, यानी असल मिशन स्टेटमेंट तो एक थी ना कि बिजनेसमैन बनना है, अच्छा, तो वो तो हमेशा वही रहेगी। क्वालिटीज़ आप उसके अंदर ऐड करते रहेंगे कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब ऑनेस्ट होना है, अब सर्व करना है, अब फलां चीज़ करनी है, लेकिन वो तो एक ही चीज़ रहेगी ना कि हम बनना क्या था हमने, वो तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब ये कुछ मिशन स्टेटमेंट्स थी जो इस वीडियो में लोगों की थी। अब देखें कितनी छोटी छोटी सी हैं। आप लोगों ने जो सोची कि आपको जहन में ये तो नहीं लग रहा था कि लंबी लंबी मिशन स्टेटमेंट्स होंगी और पता नहीं ये कोई कितना पढ़ने लिखने वाला काम है कि बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करें। एक मिशन स्टेटमेंट है शेयर। मुझे बता सकते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट, या इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, या ये कितना चेंज लेकर आ सकती है आपकी लाइफ में? शेयर करना। सिर्फ क्या शेयर करना? अगर आप शेयर करना शुरू हो जाए, जिस तरह कल आपने अपनी मीटिंग में इतनी इंसाइटफुल बात की कि मैंने कभी समझा ही नहीं कि बाइपोलैरिटी भी कोई मसला होती है, मैं ड्रग एडिक्शन को ट्रीट करने चला गया और असल मसला जो था इस पर मुझे उसने परेशान किया। तो अभी आपके पास अभी ये बड़ी ऑनेस्ट शेयरिंग थी और इससे आपको भी बड़ा हेल्प मिली, और मुझे मेरे भी मीटिंग ऑब्जर्व करते हुए जहन में ये चीज़ आई कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस तरफ डलवाया जाए कि बाइपोलैरिटी या साइकेट्रिक इलनेसेस मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको ड्रग एडिक्शन या बिल्कुल इससे छोटा नहीं समझना चाहिए। मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है, ड्रग एडिक्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आप मुझे बताएं अपनी ऑनेस्टी से कि कितने लोग मानते हैं कि उनको साइकेट्रिक इलनेसेस हैं? नहीं मानते ना, वो कहते हैं नहीं ये विलिंग वेज वाले हर एक को बाइपोलर कह देते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ मैंने डुअल डायग्नोसिस देखा है ना, वहाँ पर तो मानते ही नहीं है कि मेरे साथ बाइपोलैरिटी या मूड डिसऑर्डर का मसला है। पेशेंट्स कहते नहीं मेरे साथ ड्रग एडिक्शन ही है। शायद शेम होती है या शायद अभी इतनी करेज नहीं होती कि वो अपने मूड डिसऑर्डर को मान सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आपका डॉक्टर कह रहा है ना, कैटेगोरिकली कह रहा है कि नहीं आपको बाइपोलैरिटी के लिए हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो उनकी इस बात को बिल्कुल मतलब गैर संजीदगी में ना जाने दें। उस बात को बहुत अच्छे से पकड़ें, क्योंकि पहली दफ़ा भी ड्रग एडिक्शन में बाइपोलैरिटी की वजह से ड्रग एडिक्शन का रुझान बढ़ा था। इसके भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग जिनकी जीन्स में साइकेट्रिक इलनेसेस पहले आती हैं ना, तो उनकी ड्राइव नशे की तरफ उसकी वजह से भी हो जाती है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.